मैं कैसे एक्शन करूंगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूं। योगी जी आए थे तो ये नहीं बोले थे कि ये कार्रवाई करने के लिए मैं बुलडोजर से घर तोड़वा दूंगा। कुछ चीज़ों को जड़ से हटाने के लिए आपको बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा और उसमें आपको प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास विजन है, मेरे पास रोड मैप है, उसका खाका तैयार है कि मुझे कैसे मुक्त करना है समाज। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैं एक प्रत्याशी के तौर पर भाग ले रहा हूँ और मेरा जो काम है मैक्सिमम रिसर्च का रहता है और मैं डेटा साइंटिस्ट का प्रोफेशनल हूँ। हमारे समाज में हमारा समाज नशा मुक्त होना चाहिए, हमारा समाज अपराध मुक्त होना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए जी, जो कि 3 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिल रही है, उस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। जो भी एमपी चुन के जाता है, आप 15 से 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कोई भी ऐसा एमपी नहीं है जो संसद में अपनी आवाज़ उठाई हो। तो यहाँ पे जो भी चुन के जाता है, यहाँ से संसद में उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप केवल सरकारी नौकरी से ही आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। कविता सिंह जी हैं, श्रीमती कविता सिंह जो हमारे सांसद हैं, उनका ध्यान जरूर जानी चाहिए एक मूलभूत सुविधाओं की तरफ। किसी भी बाजार में आप चले जाइए, अंदर आसाम, इधर तरवारा हो गया, बढ़िया हो गया, किसी भी बाजार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि एक मूलभूत सुविधा एक लेडीज़ के। जो अपना रिसर्च है, पिछले 3 साल से मैं गाँव-गाँव लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, उनकी जो गंभीर समस्याएं हैं, उनके पारिवारिक, उनके सामाजिक, मैं समझ रहा हूँ। आज की डेट में हर तीसरे चौथे घर में एक ताला लगा हुआ है। किसी ने जानने की कोशिश की है क्यों गांव खाली होते चला जा रहा है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप कुछ भी घर पे हो रहा है तो एक कोई भी पटपटदार नहीं रह रहा है जो आपके बुढ़े वक्त में समस्याएं बड़ी होती है तो आपके बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। रह गई मेरी बात, भले मुझे राजनीति में अनुभव नहीं है, लेकिन मैं 15 साल से कार्यरत हूँ, बड़े बड़े कंपनी में विदेशों में रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। अभी मैं पिछले 3 साल से अमेरिका की नौकरी छोड़ के बैठा हूँ, बस इसलिए कि मुझे अनुभव हुआ कि एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे देश में जाके आप रिसर्च कीजिएगा उनके क्राइम के बारे में, उनके कैसे डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बना कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में रिसर्च करूं और पता करूं कि हमारे यहाँ सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या है। मैं एक बहुत ही अच्छे रोड मैप, एक विज़न के साथ आया हूं कि मुझे अगले 5 साल में मुझे सिवान में क्या क्या चाहिए, जिससे मैं सभी समस्याओं को ख़त्म कर सकता हूं। पार्टी से लड़ेंगे कि नहीं, इस पे मेरा कुछ विज़न क्लियर अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल निर्दलीय हूँ। ऑफ कोर्स किसी ना किसी को आपको तो मदद करना ही पड़ेगा या किसी का सहारा लेना। वाले कहाँ के हैं, किस गाँव के हैं? मैं सिवान जिले का ही हूँ, दरौली प्रखंड में मेरा गांव आता है। तो बेसिकली मैं सिवान में ही रहता हूँ, ऐसे दरौली के करमाहा में मेरा गांव है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी सिवान के समस्त जनता तक मैं अपने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को पहुंचाना चाहता हूं और आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैं एक प्रत्याशी के तौर पे भाग ले रहा हूं। इस चुनाव में भाग लेने का मेरा मुख्य उद्देश्य कुछ बहुत ही मूलभूत और बहुत ही गंभीर समस्याओं को जनता तक पहुंचाना है। पेशे से मैं इंजीनियर हूं और मेरा जो काम है मैक्सिमम रिसर्च का रहता है और मैं डेटा साइंटिस्ट का प्रोफेशनल हूं। तो 2020 से जब कोरोना काल से मैं अपने ग्राम में आने के बाद, मतलब अपने गृह जिला सिवान में आने के बाद, बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समस्याएं मुझे एक के बाद एक नज़र आने लगी और मैं धीरे धीरे उन समस्याओं के पीछे जाने लगा। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे इतनी जटिल समस्याएं, अगर इनको अनदेखा किया जाएगा तो आने वाले कल में हमारे जो युवा पीढ़ी हैं इस कदर बर्बाद हो रहे हैं कि उनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला जो ध्यान गया वो नशा की तरफ गया। जो आज के समय में जो युवा हैं
वो मैक्सिमम युवा सूखा नशा के पीछे भाग रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक है युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि जो भी बच्चे इस नशा के गिरफ्त में हैं उनकी जो आयु है वो 2 से 3 मैक्सिमम 3 से 4 साल के अंदर वो बच्चे मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये जो मेरा रिसर्च रहा नशा के पीछे मतलब बच्चों के बारे में, ये काफ़ी ही मतलब संवेदनशील था मेरे लिए, और इसने मुझे इस मुद्दे ने मुझे प्रभावित किया कि मैं इस चीज़ के जड़ तक पहुंचूं। और तब मुझे पता चला कि इस नशा की वजह से हमारे समाज में युवा अपराध को अपनाने को तैयार हैं। फिर आज के डेट में अगर आप अपराध की संख्या देखेंगे तो बहुत ही मतलब कम उम्र के जो बच्चे हैं, काफ़ी भारी संख्या में अपराध लिप्त हो रहे हैं। इतने कम उम्र में वो हथियार उठा रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसको आप रोकिएगा कैसे? जी, बहुत ही सही सवाल है। देखिए, इसका रोकने का प्रयास मैं करूंगा, लेकिन प्रयास ऐसा नहीं है कि केवल मैं कह दूं तो होगा। इसके पीछे बहुत ही कारण है, एक के बाद एक उस सभी चीज़ों को हमें हल करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी, अब नशा, बेरोजगारी की बात करेंगे, पूरे बिहार में बेरोजगारी है जी। पूरे बिहार में आपराधिक घटना है, तो पूरा बिहार को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखिए, सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? पहले आपका राजनीतिक ज्ञान है कि नहीं है? किसी पार्टी में पहले थे कि नहीं थे? जी बिल्कुल नहीं था। मैं राजनीति से मेरा कुछ लेना देना नहीं रहा है आज तक। मैं राजनीति के बारे में रह नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या होना चाहिए सही और क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरा मकसद इस चुनाव में आने का बस इतना है कि हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारा समाज नशा मुक्त होना चाहिए, हमारा समाज अपराध मुक्त होना चाहिए, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए जी, जो कि 3 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिल रही है, उस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। इसके अलावा आपको रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। केवल आप सरकारी नौकरी और बहाली से आप समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं। हर नेतृत्व का दायित्व बनता है कि यहाँ पे कुछ कल कारखानों की व्यवस्था करें। सदन में जब यहाँ से जो भी एमपी चुन के जाता है, आप 15 से 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कोई भी ऐसा एमपी नहीं है जो संसद में अपनी आवाज़ उठाई हो। तो यहाँ पे जो भी चुन के जाता है यहाँ से, संसद में उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप केवल सरकारी नौकरी से ही आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। क्या लगता है वर्तमान जो सांसद है उससे आप खुश हैं कि नहीं हैं? क्या लगता है उनकी कुछ कमियां हैं जो बताएंगे आप? जी देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक प्रतिनिधि जो भी हैं उनकी खामियां जो हैं मैं बताना चाहूँगा। जो हमारी वर्तमान जो भी कविता सिंह जी हैं, श्रीमती कविता सिंह जो हमारे सांसद हैं, उनका ध्यान जरूर जानी चाहिए एक मूलभूत सुविधाओं की तरफ। किसी भी बाज़ार में आप चले जाइए, आंध्र, आसाम, इधर तरवारा हो गया, बढ़िया हो गया, किसी भी बाज़ार में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो कि एक मूलभूत सुविधा एक लेडीज़ के लिए। आपके माँ बहन सबको ही जाते हैं बाज़ार में, क्या आप देखते हैं कहीं भी उनको कितनी मजबूरी है, या 45 डिग्री टेम्परेचर या बरसात में रोड के किनारे जाने के लिए हो। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अलावा हर प्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है कि हमारे समाज में जो आपराधिक गतिविधि बढ़ रहे हैं उसका रूट कॉज जाने। जनता का भरोसा कैसे लीजिएगा? जनता तो पैसे से वोट देती है, लगातार पैसे का खेल चलता है, तो फिर जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। समाज के कुछ ही लोग हैं जो पैसा लेके वोट देते हैं। आज भी हमारे समाज में वैसे लोग हैं जो आंख बंद करके एक विचारधारा को, एक पार्टी को मानते हैं, उनको वोट देते हैं। तो आप सब जनता को ये नहीं कह सकते हैं कि पैसे के दम पे हो हम वोट खरीद सकते हैं। और रही लोकसभा चुनाव की बात, तो लोकसभा का चुनाव कभी भी आप पैसे के दम पे नहीं जीत सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं पैसा लेके जनता को बरगला देते हैं, वो बात अलग है। अब रही जनता को कैसे मैं कन्विंस करूंगा, तो देखिए, मेरा जो अपना रिसर्च है, पिछले 3 साल से मैं गांव-गांव लोगों से मिल रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं, उनकी जो गंभीर समस्याएं हैं, उनके पारिवारिक, उनके सामाजिक, मैं समझ रहा हूं। आज की डेट में हर तीसरे चौथे घर में एक ताला लगा हुआ है। किसी ने जानने की कोशिश की है क्यों गांव खाली होते चला जा रहा है? लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। आप कुछ भी घर पे हो रहा है तो एक कोई भी पटपटदार नहीं रह रहा है जो आपके बुरे वक्त पे खड़ा हो। इसकी वजह क्या है? तो मेरा जो उद्देश्य है, मैं जनता तक पहुंच रहा हूं, मैं उनके दुख दर्द को समझ रहा हूं, उनके परेशानी को समझ रहा हूं, उनके मूलभूत
कारणों का मैं पता कर रहा हूँ, कैसे क्या प्रॉब्लम है और कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। मेरे पास एक रोड मैप है, मैं एक विजन लेके आया हूँ। आपका कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है, ना ही आपने कोई चुनाव लड़ा है जी। तो फिर डायरेक्ट लोकसभा चुनाव लड़ने का आपने कैसे सोचा? देखिए, जब समस्याएं बड़ी होती है तो आपके बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। रह गई मेरी बात, भले मुझे राजनीति में अनुभव नहीं है, लेकिन मैं 15 साल से कार्यरत हूँ, बड़े बड़े कंपनी में विदेशों में रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। अभी मैं पिछले 3 साल से अमेरिका की नौकरी छोड़ के बैठा हूँ, बस इसलिए कि मुझे अनुभव हुआ कि एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे देश में जाके आप रिसर्च कीजिएगा उनके क्राइम के बारे में, उनके कैसे डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं। तो मेरा ये फ़र्ज बना कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में रिसर्च करूं और पता करूं कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या है। मैं एक बहुत ही अच्छे रोड मैप, एक विजन के साथ आया हूँ कि मुझे अगले 5 साल में मुझे सिवान में क्या क्या चाहिए, जिससे मैं सभी समस्याओं को ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा, रोड मैप और विजन के अलावा एक और समस्या है जिसको जात पात बोलते हैं। जात पात काफ़ी हावी होता है चुनाव के टाइम, इसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए, ये जात पात का जो भी राजनीति है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। आज के डेट में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है राजनीति में, हर पार्टी से, हर विचारधारा से, हर वर्ग से, आप अपने ही जात के बच्चे को लाइए, लेकिन उस बच्चे को लाइए जो टैलेंटेड है। ये नहीं कि आप नेता के बच्चे को, या वही नेता जो 5 बार से जीतते आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आप उसको लाइए। आपको लाना है अपने ही जात से लाइए, लेकिन उस बच्चे को चांस दिए जिसके अंदर टैलेंट है। ये नहीं कि आप बस नेता का बेटा है तो उसको चांस दे दिए, पैसे वाला है तो उसको दे दिए। पहले वादा सब लोग करता है, जितने भी नेता हैं सब पहले अच्छे थे, अच्छी छवि थे, लेकिन जीतने के बाद वही हाल हुआ। तो क्या लगता है, आप पे जनता भरोसा क्यों करेगी? मुझ पे जनता क्यों भरोसा करेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप मेरी पृष्ठभूमि देखेंगे तो मैं अपने दम पे सिवान से पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक मध्यम वर्गीय लड़का यहाँ से रहते हुए यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता है, पढ़ता है और बाहर में जाके अपने दम पे बड़े बड़े कंपनीज में काम करता है, देश विदेश में अपनी खुद डिमांड क्रिएट करवाता है अपने दम पे। रह गई मुझ पे जनता को भरोसा करने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो मैं एक सकारात्मक और स्वच्छ राजनीति की पहल कर रहा हूं सिवान में। मैं एक सभी लोगों के बीच में एक कहिए तो एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं कि आप एक भारत के नागरिक होने के नाते, आप एक सच्चे नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने निजी लाइफ में जो भी है विलासिता से उठिए, कुछ समाज के लिए भी कीजिए। जरूरी नहीं कि आप केवल पार्टी से क्या आप टिकट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, अभी तक पार्टी से लड़ेंगे कि नहीं इस पे मेरा कुछ विजन क्लियर अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल निर्दलीय हूँ। ऑफ कोर्स किसी ना किसी को आपको तो मदद करना ही पड़ेगा या किसी का सहारा लेना। वाले कहाँ के हैं, किस गाँव के हैं? मैं सिवान जिले का ही हूँ, दरौली प्रखंड में मेरा गांव आता है। तो बेसिकली मैं सिवान में ही रहता हूँ, ऐसे दरौली के करमाहा में मेरा गांव है। मेरा एक प्रश्न है कि जो ये आपने अनुभव प्राप्त किया है, देश विदेश में रह के और काम किया है, उसको आप अपने गांव से एक शुरुआत करके आप कुछ चेंज लाकर, एक जो चेंज आप पूरे सिवान में चाहते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से आपको करनी होगी। तो क्यों ना गांव पर एक एग्जाम्पल सेट करते और फिर वो जनता को आप दिखाते, वो अपना मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल, और फिर आप जनता के बीच में आते हैं। जी, बहुत सही। देखिए, इस काम के लिए मैंने नशाखोर बच्चे हैं जो स्माइक कोरा का नशा करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहल शुरू कर दी है। सैकड़ों बच्चों को मैंने जाके नशा मुक्ति केंद्र में उनके परिवार और को कन्विंस करके भिजवाया है। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? 6 महीने बाद जो बच्चे नशा मुक्ति केंद्र से आ रहे हैं, फिर वो 1 महीना सही रह रहे हैं, 1 महीना के बाद फिर वो उसी नशा में लिप्त हो जाता है। नशा भेजने से ठीक हो जाए कि नशा जड़ से खत्म कीजिएगा, जो बेचवा रहे उसको पकड़वाइएगा। बिल्कुल, सरकार पे से लड़ेगा कि नशा को बंद किया जाए, इसका कोई कानून लाया जाए। इकोसिस्टम यहाँ बना हुआ है, जी। कहीं से भी लड़का आता है तो वो लेकर थोड़े नशा आता है, यहाँ आता है, यहाँ पे जी, ये जो हाँ, यहाँ पे अभी ना नए बच्चों में क्रेज है, ये बच्चों में क्रेज चल रहा है नशा करने का। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले, जो वर्तमान सरकार है एक्शन क्यों नहीं लेती है? देखिए, सरकार को क्या करें? सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप शराबबंदी तो किए, आपको पता है कितना सफल हुआ नहीं हुआ, अच्छी पहल थी, लेकिन इस पे बहुत ही सख्ती की ज़रूरत है।
अब रह गई मैं कैसे एक्शन करूंगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूं। योगी जी आए थे तो ये नहीं बोले थे कि ये कार्रवाई करने के लिए मैं बुलडोजर से घर तोड़वा दूंगा। कुछ चीज़ों को जड़ से हटाने के लिए आपको बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा और उसमें आपको प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी। तो मेरे पास विजन है, मेरे पास रोड मैप है, उसका खाका तैयार है कि मुझे कैसे मुक्त करना है समाज को। योगी जी की तरह काम करेंगे आप? देखिए, जरूरी नहीं है मैं किसी का नकल करूं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों की जरूर कॉपी की जा सकती है, उससे सीख ली जा सकती है। योगी जी से आपको प्रेरणा मिला है? जी ऑफ कोर्स, कुछ जो भी अच्छा काम करता है हमारे समाज में मैं उससे प्रेरित रहता हूँ। किससे आप प्रेरणा लिए हैं, किससे उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे आप? नहीं, मैं वैसे अभी राजनीति में मेरा वैसा कोई रोल मॉडल नहीं है कि मैं कहूँ मैं इनको लिखता हूँ, लेकिन जो लोग भी समाज में अच्छे काम कर रहे हैं, किसी भी विचारधारा के हैं, किसी भी पार्टी से हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। लोकसभा चुनाव की बात करें तो हमेशा से उस पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं। जी, क्या लगता है कि किस पार्टी की विचारधारा आपको सूट करती है, उस पार्टी का समर्थन करेंगे आने वाले समय में? जी, मैं उसी पार्टी की विचारधारा को समर्थित हूँ जो राष्ट्र के कल्याण में हो, राष्ट्रहित में राष्ट्रहित में हो। ठीक है।